हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। जितने भी स्टूडेंट 4 मार्च को 12th केमिस्ट्री का पेपर देने वाले हैं वो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि ये क्लास 12 केमिस्ट्री का एक वायरल पेपर है। ऐसे ही 4 मार्च को आपके केमिस्ट्री का पेपर आएगा, यानी कि ये एक ऐसा पेपर मैं लेकर आया हूं जिससे बहुत सारे क्वेश्चन इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो सोचते हैं सर फिजिक्स तो हमारा अच्छा गया, लेकिन केमिस्ट्री में क्या होगा, केमिस्ट्री में आखिर कैसे क्वेश्चन आएंगे, किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, पेपर कठिन होगा या सरल होगा। इन सभी क्वेश्चन का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको इस पेपर को देखने के बाद यह भी पता चल जाएगा कि किस चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, पेपर कठिन आता है या सरल आता है, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ऐसे ही 4 मार्च को पेपर आने वाला है। ठीक है, और इस पूरे पेपर को मैं सॉल्यूशन के साथ आपको बताऊंगा, यानी कि जितना क्वेश्चन हो सके उसका आंसर भी मैं आपको दूंगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, ऐसे आपका केमिस्ट्री लिखा रहेगा, रसायन विज्ञान, पेपर कोड यहां पर रहेगा, समय आपके पास 3 घंटे 15 मिनट रहेगा, पूर्णांक आपका 70 नंबर का रहेगा। देखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहें। देखिए निर्देश, ठीक है, निर्देश में क्या लिखा रहेगा देखिए, फर्स्ट है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी कि पहले तो आपको 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ना है, फिर सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके समक्ष दिए गए हैं, यानी कि सभी प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। ठीक है, और जो क्वेश्चन जितने नंबर का है वो आगे दिया गया है। तीसरा है गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद लिखिए, मतलब जहां कैलकुलेशन हो, ठीक है, कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन हो वहां आप लोग कैलकुलेशन भी अच्छे से कीजिए। फिर है प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर दीजिए, फिर जहां आवश्यक हो रासायनिक समीकरण भी दीजिए, क्योंकि भैया ये केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में रिएक्शन भी आपको देना होता है। ठीक है, चलिए पेपर को देखते हैं। भैया ऐसे पेपर आएगा, देख लीजिए ध्यान से। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है, सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न होगा। टोटल 6 क्वेश्चन होंगे बहुविकल्पीय, एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर, 6 क्वेश्चन के लिए 6 नंबर। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन इस प्रकार से होगा, इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्पों को चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, जैसे देखिए का है, प्रति एकक कोष्ठिका में 2 परमाणुओं की कुल संख्या रहती है, यानी कि किस एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या 2 होती है, तो सबको पता है अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। देखिए टिक ऑलरेडी लगा है, ठीक है, क्योंकि जिसका ये पेपर है उसने टिक लगा रखा है। ठीक है, तो मैं तो आपको बता रहा हूं कि कैसा पेपर आएगा, क्या सही होगा, तो क्वेश्चन समझिए, क्योंकि बारीकी समझिए। केमिस्ट्री में भी कुछ नहीं है, सिर्फ स्टूडेंट डरते हैं, डरना नहीं है। देखिए फिजिक्स में आप लोगों ने हल्ला बोल कर आ पाए हैं, ठीक है, 95% प्लस लेकर आएंगे, यानी कि 65 प्लस आप लेकर आएंगे 70 में से। ठीक, बी दिखा देखिए, 400 मिलीलीटर विलयन में ml मिलीलीटर विलयन में 7 ग्राम NaOH घुला हुआ है, विलयन की मोलरता क्या होगी। ठीक है, तो इसको लगाना पड़ेगा, तो इसका आंसर आएगा फर्स्ट 0.437 मोल लीटर इनवर्स। अगर 400 ml विलयन में 7 ग्राम NaOH घुला हुआ है तो विलयन की मोलरता 0.437 मोल लीटर इनवर्स होगी। कैसे लगाओगे, मोलरता निकालना मैं बता चुका हूं। देखिए यहां पर विलायक का, ये विलयन का आयतन हमें दिया गया है 400 ml, ठीक है, समझ में आया, और ये हमें विलेय का भार दिया गया है, क्योंकि देखिए 400 ml विलयन में 7 ग्राम NaOH है, तो NaOH की मात्रा बहुत कम है, तो ये विलेय होगा, क्योंकि जिसकी मात्रा विलयन में कम होती है भैया वो विलेय होता है, जिसकी मात्रा ज्यादा होती है वो विलायक होता है। बस लगा दीजिए, फार्मूला लगा दीजिए, विलयन की मोलरता इक्वल टू विलेय के मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन लीटर में, बस हो गया, काम खत्म। इसको लीटर में बदल दीजिए, 1000 से भाग देखिए। गा देखिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई है, यानी कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है, मैंने बताया था। देखिए इसका आंसर होगा सेकंड इनवर्स। ठीक है, दूसरा आंसर सही होगा सेकंड इनवर्स। देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक सेकंड इनवर्स होता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होता है। ये 2 बातें याद रखिएगा, क्योंकि आपका जो चैप्टर है, मैंने बताया था 2 चैप्टर ऐसे हैं जिससे न्यूमेरिकल आते हैं, केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल आते हैं। 2 चैप्टर हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, विलयन और रासायनिक बलगतिकी, यानी कि दूसरा और चौथा चैप्टर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं। दूसरी बात, बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर प्रयोगशाला विधि भी आती है, वो किस चैप्टर से आएगा, तो वो पी ब्लॉक के तत्व चैप्टर से आएगा, या फिर उधर जाइए अल्कोहल
हाइलोएरिन हाइलोलिकन इससे आ सकता है। ठीक है, घा देखिए, जल अपघटन पर बेंजामाइड बनाता है, यानी कि जब हम बेंजामाइड का जल अपघटन करेंगे तो क्या बनाएगा, तो इसका आंसर होगा बेंजोइक अम्ल। ठीक है, जल अपघटन पर बेंजामाइड जो है ये बेंजोइक अम्ल बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अंगा नंबर RNH2 प्लस CHCl3 प्लस KOH एल्कोहल के रूप में ये अभिक्रिया कहलाती है, यानी कि RNH2 प्लस CHCl3 प्लस KOH ये इक्वल टू, ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी, तो कार्बिलमीन अभिक्रिया होती है। ठीक है, देख लीजिए एमीन है NH2, एमीन कार्बिलमीन अभिक्रिया मैंने पहले ही बता रखा है। चा देखिए, RNA में उपस्थित क्षारक है, मतलब RNA में क्या क्या उपस्थित होता है, तो सिंपल सा है, DNA में थाइमिन होगा, RNA में थाइमिन नहीं होगा, यूरेसिल होगा। तो फर्स्ट वाला तो वैसे ही गलत है। दूसरा वाला देखिए, इसमें एडेनिन नहीं है, तीसरे वाले में ग्वानिन नहीं है, चौथे वाले में देखिए एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन यूरेसिल, ये आपका है, यही वाला सही होगा। बस हो गया। तो 6 क्वेश्चन हमारे बहुविकल्पीय रहेंगे, एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर, टोटल 6 नंबर का ये आपका आने वाला है। ठीक है, अब आते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्नों पर। देखिए अब की बार आप कोई भी पेपर ले लीजिए, हिंदी इंग्लिश को छोड़कर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ठीक है, सब में लघुत्तरीय प्रश्न सबसे ज्यादा नंबर के होते हैं। ठीक, लघुत्तरीय प्रश्न, बाकी तो सब भुनगा है। ठीक है, दूसरे का देखिए, सिल्वर CCP जालक बनाता है और इसके क्रिस्टलों के एक्स किरण का अध्ययन द्वारा पता चला कि इसकी एकक कोष्टिका की कोर की लंबाई 408.6 pm है। सिल्वर के घनत्व की गणना कीजिए। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान 107.9 U है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इस प्रकार से क्वेश्चंस आएंगे। ये तो हमारे ठोस अवस्था चैप्टर का क्वेश्चन हो गया 2 नंबर वाला। ठीक है, अब देखिए खा, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन से आप क्या समझते हैं, विलय के वाष्प दाब एवं मोल प्रभाज में आपेक्षिक अवनमन के बीच संबंध का व्यंजक लिखिए। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन तो यहाँ पर दिया गया है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या कहेंगे, अरे सर जी कितना हार्ड पेपर है, क्या ऐसा ही पेपर आएगा। देखिए कोई जरूरी नहीं है ऐसा ही पेपर आए, पेपर आपका इजी आएगा। मतलब आपने देखा होगा अब तक जितने भी पेपर हुए लगभग इजी थे, तो अब की बार भी इजी आएगा। देखिए आप लोग अपने दिमाग में ये सेट करके चलिए कि भैया पेपर एकदम हलवा आएगा, हम सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि आपका जो टारगेट है, ठीक है, आपके अंदर स्ट्रॉन्गनेस होनी चाहिए कि हाँ मुझे तो पेपर पूरा सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बस पढ़ाई अगर आपने अच्छे से किया है, पेपर कुछ नहीं होता। देखिए, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव को समझाइए, किस चैप्टर से है ये, विद्युत रसायन से। ठीक है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव को समझाना है। देखिए, विद्युत अपोहन की उपयोगिता लिखिए, विद्युत अपोहन क्या होता है, इसकी उपयोगिता। ठीक है, तो ये हमारे 2-2 नंबर के अति लघुत्तरीय प्रश्न हो गए। 4 क्वेश्चन थे, 8 नंबर हमें मिल गया। ठीक है, अब आते हैं तीसरे नंबर पर, ये लघुत्तरीय प्रश्न समझ लीजिए। स्टाइकियोमेट्री दोषों को सचित्र समझाइए। मतलब स्टाइकियोमेट्री दोष क्या होते हैं, ठोसों में जो दोष होते थे उसको आपको समझाना है, बहुत सिंपल सा है। देखिए, तनु तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल की तांबे से अपक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट देखिए, ध्यान दीजिएगा, नंबर भी आपको दिखना चाहिए भैया, जब तक नंबर नहीं मिलेगा काम नहीं चलेगा, मतलब नंबर नहीं देखेंगे। ठीक है, देखिए क्या है, हमारा है एक दंतुर लिगैंड को उदाहरण की सहायता से समझाइए। एक दंतुर लिगैंड क्या होते हैं, बताओ जल्दी बताओ, इसको उदाहरण के द्वारा आपको समझाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में केमिस्ट्री के पेपर्स में आएंगे। 4 क्वेश्चन यहां पर भी हो गए भैया, 2 नंबर के 8 नंबर ये भी हो गया। तो देखिए यहां पर आपको क्या करना है, उन चीजों को सोचना है कि जो इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया था 7 से 8 चैप्टर इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं वो 7 से 8 चैप्टर पढ़ लीजिए, बहुत है। जैसे ठोस अवस्था विलयन, ठीक है, रासायनिक बलगतिकी, पी ब्लॉक के तत्व, ठीक है, ऐसे अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, ये सब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनको आपको पढ़कर ही जाना है। अब आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों पर जो 3 नंबर के होते हैं। देखिए का है, एक सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव 1.1 वोल्ट है। निम्नलिखित अपक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा की गणना कीजिए। जैसे Zn ये सॉलिड है, Cu2 प्लस एक्वा है, ये बनाता है Zn2 प्लस एक्वा Cu सॉलिड। ठीक है, 3 नंबर मिलेगा। मतलब आपको बताना है कि एक सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव 1.1 वोल्ट है। इस अपक्रिया के लिए आपको गिब्स ऊर्जा निकालनी है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखिए, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। जैसे वैद्युत कण संचलन स्कंदन, ठीक है, इस पर टिप्पणी करना, ये हमारे पृष्ठ रसायन चैप्टर का क्वेश्चन है। तो चीजों को समझिए। मैंने देखा है कि पृष्ठ रसायन चैप्टर जो है ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे लघु उत्तरीय प्रश्न आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। पृष्ठ रसायन पढ़कर जाइएगा। ठीक है, आगे देखिए, है
एनिलीन के नाइट्रोकरण की विधि तथा अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। ये हमारे एमीन चैप्टर का है, एनिलीन के नाइट्रोकरण की विधि और अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखना है। घ देखिए, ग्लूकोज के निम्नलिखित से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। जैसे ग्लूकोज का NH2OH के साथ अभिक्रिया कराइए और HCl के साथ। ये हमारे लास्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, जैव अणु, बायोमोलिक्यूल्स, जो हमारे अंदर जो मॉलिक्यूल्स पाया जाता है, जैसे विटामिन, प्रोटीन, ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल, इन सब के बारे में इसमें हमें पढ़ना होता है। बस कुछ है नहीं भाई। देखिए क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूं लगातार। आज मैंने ये पेपर बना दिया, कल मैं पूरा क्वेश्चन बता दूंगा। बस आपको सिर्फ पढ़ना है। आप किस प्रकार से पढ़ रहे हैं, खुद को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। पढ़ाने को तो मैं पूरा पढ़ा दूंगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। सारी चीजें, पूरे केमिस्ट्री के बहुविकल्पीय प्रश्न, पूरे केमिस्ट्री के लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, सारी चीजें मैं आपका क्लियर करा दूंगा। लेकिन आपके अंदर वो स्ट्रॉन्गनेस होनी चाहिए कि हाँ भैया हमको पढ़ना है, पढ़ना है तो पढ़ना है, ठीक है। ये चीज आपके अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, अब पांचवें का देखते हैं, परासरण दाब को परिभाषित कीजिए। परासरण दाब और विलेय, अब देखिए ये हमारे कितने नंबर के हो जाएंगे, 3-3 नंबर वाले फिर से आगे। एक और है, ये देखिए, परासरण दाब को परिभाषित कीजिए। परासरण दाब और विलेय के मोलर द्रव्यमान में संबंध लिखिए। अब ये भी हमारा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये विलेयन चैप्टर है। विलेयन चैप्टर से देखिए, अब देखिए ये खा वाला, ये रासायनिक बलगत चैप्टर से है। देखिए कोटि, अभिक्रिया की कोटि जरूर पढ़कर जाइएगा। जैसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के लिए इकाई तथा व्यंजक लिखिए। यानी कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के लिए इकाई और व्यंजक आपको लिखना है। ये 4 नंबर हो गया, ठीक है। क्योंकि इसमें आपको रिएक्शन अगर न्यूमेरिकल लगाना है भैया, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ग देखिए, संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एवं 3 अभिलाक्षणिक गुणों को लिखिए। देखिए आपको मैं तो बता रहा हूं पेपर कैसा आएगा, आपको क्या करना है, इस पेपर को सॉल्व करने का प्रयास करना है। या फिर आप खुद ही बताइए कि इस पूरे पेपर का कितना % आप जानते हैं, तभी आपको पता लगेगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई, आप कितने एबल हैं, ठीक है, कितने एलिजिबल हैं। तो ऐसे आप लोग इसको देखिए कि हाँ पेपर में कितना सॉल्व कर सकता हूं, क्या मैं इस पूरे पेपर को सॉल्व कर सकता हूं। अगर कर सकते हैं तो समझ लीजिए भैया आपको 65+70 में से लाने से कोई नहीं रोक सकता। नेक्स्ट देखिए, उपसा संयोजन यौगिकों के वर्नर सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। जो उपसा संयोजन यौगिक का वर्नर सिद्धांत है उसकी व्याख्या करनी है। तो ये शायद 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन है। देखिए 4-4-4-4, ठीक है। तो तो यानी कि 4 क्वेश्चन रहेंगे, 4 नंबर के लिए हुई है, 16 नंबर और हो गए। अब लघु उत्तरीय प्रश्न अभी भी, अब देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न हमारे हो चुके हैं। अब आते हैं जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। इसमें तो हर एक क्वेश्चन में आपको ऑप्शन मिल जाएगा, 2 क्वेश्चन रहेगा, 1 करना होगा। जैसे देखिए 6वें का क्या है, अमोनिया के निर्माण की औद्योगिक विधि का नामांकित चित्र देते हुए प्रक्रिया एवं रासायनिक समीकरण लिखिए। अमोनिया की कॉपर सल्फेट सिल्वर क्लोराइड से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण भी लिखिए। देखिए अमोनिया बनाने की जो हैबर विधि है भैया उसको पढ़कर जाइएगा, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। क्योंकि हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण जो है, ये वाला प्रयोगशाला विधि हमेशा आता रहता है, तो इस बार भी आएगा, नो टेंशन। तो अच्छे से पढ़कर जाइएगा, ठीक, मतलब प्रयोगशाला विधि जितने भी हैं आपके पी ब्लॉक के तत्व चैप्टर में सब पढ़कर जाइएगा। नहीं पता कौन कौन इंपॉर्टेंट है तो आप सर्च कीजिए 12th केमिस्ट्री प्रयोगशाला विधि शुभम लेक्चर, वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। या ये नहीं पता तो अथवा लगाए। देखिए 3 अंतरा हाइड्रोजन यौगिकों के बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण और उनके 2 उपयोग लिखिए। तो दोनों में से जो आपको पता है अथवा लगाए, यानी कि ये कीजिए या तो ये कीजिए, दोनों में से जो पता है वो कर सकते हैं। ऐसे देखिए निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, 5 नंबर का ये भी रहेगा। जैसे प्राथमिक अल्कोहल का हाइड्रोजनीकरण, फिनॉल का नाइट्रोकरण और एनिसॉल के साथ फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया, इन तीनों पर टिप्पणी लिख दीजिए, 5 नंबर मिल जाएगा। मतलब इसके लिए 2 नंबर, इसके लिए 2 नंबर, इसके लिए 1 नंबर, ठीक है। नहीं जानते तो अथवा लगा है। निम्नलिखित के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए। कोल्बी अपक्रिया, रायमर टीमन अपक्रिया, विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया। देखिए मैंने बताया था कि भैया केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं तो रिएक्शन तो पढ़ना ही पड़ेगा। अब इसमें नेम्ड रिएक्शन आपको पढ़ लेना, जैसे वुड्स अपक्रिया, वुड्स फिटिंग अपक्रिया, कोल्बी अपक्रिया, रायमर टीमन अपक्रिया, विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया, स्मिथ अपक्रिया, कैनिजारो अपक्रिया, ठीक है। ऐसी बहुत सारी अपक्रियाएं हैं जो आपको पढ़कर जानी है। सर्च करो, मैंने पूरी नेम रिएक्शन को एक ही वीडियो में बताया। आप सर्च करेंगे 12th केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा, जाकर देखो। देखिए किसी चीज को अगर किसी में आपको अच्छा नंबर लाना है, जो आपके पास समय है लगा दो पढ़ाई में पूरा, कहीं और मत लगाओ। मतलब घूमने में, टहलने में, मोबाइल चलाने में मिसयूज मत करो टाइम को, क्योंकि अब समय नहीं है,
टहलने घूमने वाला टाइम बीत चुका है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 7वां क्वेश्चन, ये भी हमारा विस्तृत उत्तरीय होगा। देखिए क्लोरोबेंजीन के साथ हाइड्रोजनीकरण, नाइट्रोकरण, सल्फोनेशन, फ्लीडर क्रॉप्स ऑफ क्रिया तथा वुड्स फिटिंग ऑफ क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, मतलब क्लोरोबेंजीन के साथ आपको हाइड्रोजनीकरण, नाइट्रोकरण, सल्फोनेशन, फ्लीडर क्रॉप्स ऑफ क्रिया और वुड्स फिटिंग ऑफ क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखना है, 5 नंबर मिलेगा। मतलब 5 रिएक्शन लिखना है, 5 नंबर, मतलब सिर्फ केमिकल रिएक्शन लिखना है आपको, थ्योरी नहीं लिखना, या फिर नहीं पता तो अथवा लगा है। हाइड्रोएल्केन में एक अणु तथा द्वि अणु नाभिक विरागी प्रतिस्थापन क्रिया की क्रियाविधि समझाइए। मतलब SN1 रिएक्शन एंड SN2 रिएक्शन आपको पढ़कर जाना है। ये वाला रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक और है खा वाला। देखिए हमारा जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होगा वो 20 नंबर का होगा। ठीक है, तो खा वाला आ चुका है। देखिए निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूर्ण कीजिए। मतलब 5 रासायनिक समीकरण ऐसे दिए जाएंगे, इनको पूर्ण करना। जैसे देखिए यहाँ पर एक बच्चे ने पूर्ण कर दिया है, इसको भी यहाँ पर पूर्ण कर दिया गया है, ऐसे पूर्ण करना है। पता नहीं ये गलत है कि सही है, वो आप लोग करके देख लीजिएगा, लेकिन ऐसे बीच में डॉट डॉट रहेगा, इसको आपको पूर्ण करना होगा कि क्या आखिर बनेगा। ठीक है, बस हो गया, 5 नंबर ये भी क्लियर हो जाएगा। मतलब रिएक्शन आपको दिया रहेगा, प्रोडक्ट रिएक्टेंट भी दिया रहेगा, प्रोडक्ट भी दिया रहेगा, बस उसमें बीच में कहीं गैप कर दिया जाएगा, उसको आपको कंप्लीट करना होगा। या फिर अथवा लगा है, देखिए निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। जैसे क्लीमेंसन अपचयन, वोल्स फिशनर ओल्फ किस्नर अपचयन, एल्डोल संघनन, कैनिजारो क्रिया, हेल फोलार्ड जेलेंस्की क्रिया। मतलब मैंने बताया है कि आप लोग नेम रिएक्शन पढ़ लीजिएगा, नहीं तो रोना पड़ेगा। और पूरे नेम रिएक्शन को मैं एक वीडियो में बता चुका हूं, जाकर देख लीजिए, पछताना ना पड़े। छोटा सा वीडियो होगा। ठीक है, तो एक एक नंबर का ये भी रहेगा। पूरी केमिस्ट्री का पेपर हमारा फिनिश हो चुका है। देखिए ये पूरा पेपर हमारा था। पहले तो 20 नंबर का विस्तृत उत्तरीय रहेगा। यहाँ पर देखिए 16 और 12। ठीक है, 16 12 कितना हो गया, 26। ठीक है, 26 और 8 34 नंबर का लगभग आपका लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा स्टूडेंट। ठीक है, समझ में आया। तो ऐसे आपका पेपर रहने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि देखा जाए तो 6 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है, 8 नंबर का अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, 34 नंबर का आपका लघु उत्तरीय प्रश्न, लगभग कितना देखते हैं, देखिए 36 नंबर का लघु उत्तरीय प्रश्न और आपका 20 नंबर का विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होगा। यानी कि टोटल 70 नंबर का पेपर। देखिए कितना हुआ, देखिए 8 6 कितना होगा 14 और 36 कितना होगा 50 और 20 होगा 70। यानी कि वीडियो देखने के बाद, पूरा पेपर पढ़ने के बाद ये पता चल चुका है हमें कि भैया आधे से ज्यादा नंबर का लघु उत्तरीय प्रश्न आएगा। यानी कि 70 में से 36 नंबर, यानी कि 50% से भी ज्यादा लघु उत्तरीय प्रश्न के नंबरिंग होंगे। फिर आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, फिर अति लघु उत्तरीय, फिर लघु उत्तरीय, सॉरी बहुविकल्पीय। तो इस तरह आपका पूरा पेपर आने वाला है। मैंने पूरे पेपर को समझाने का प्रयास किया। ठीक है, अगर आप लोगों का इसका सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं सॉल्यूशन भी दे दूंगा। लेकिन बहुत सारे वीडियोस में आपको प्रोवाइड करा चुका हूं, जाइए देखिए, फुल एंजॉय लीजिए और अपनी तैयारी को बेहतरीन से बेहतरीन बनाइए। तो आज का ये वीडियो हमारा यहीं पर फिनिश होता है। कैसा लगा आपको ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।